कोटि जन सहाय के, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे, तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सुन भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, जिनके पद रज परसता, विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। रेखता के अंदर गुरुदेव का अंग लिखित। हाँ, लेकिन चाणक्य का बाकी था ना। यस, चाणक्य का बाकी। चाणक्य का अंग चल रहा है। चाणक्य के अंग के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण संसार के, पाने पड़ियो असाच, लोहा कू कंचन गिणे, कह कंचन कू काच, कह कंचन को काच, साच को नहीं पिछाणे, कहे साध सू चोर, चोर को साध बखाणे, हरि मार्ग सूझे नहीं, बिकल काच रुबाच, राम चरण संसार के, पाने पड़ियो असाच, गई अकल संसार की, मूढ़न उपजे लाज, कहे कागलो बाप को, पूत करत है राज, पूत करत है राज, कनागत पितर बुलावे, जो नहीं प्रसन्न हो ये शोक धरि मनि पछतावे, राम चरण ऐसे कहे, कियो सरियो नहीं काज, गई अकल संसार की, मूढ़न उपजे लाज। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से बुद्धि को कुशाग्र कर रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि देखो संसार वालों के अंदर कैसी अकल है। गई अकल संसार की अकल सब गत हो गई है, मूढ़ न उपजे लाज। ऐसी मूढ़ता है, ऐसी अज्ञानता है कि उन्हें ऐसा कार्य करते हुए लाज भी नहीं आ रही है। क्या कर रहे कार्य? कहे कागलो बाप को, पूत करत है राज। पूत जो है पिता को कागला कहता है। क्यों कहता है? श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों को जब जो है नैवेद्य निकालते हैं, उसके बाद उसमें से जो ग्रास होता है वो कागलों के लिए ऊपर छत पर जाकर देते हैं, कागले को देते हैं। तो वो कागले को देकर ये मानते हैं कि ये जो पितरों को मिलेगा। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, कहे कागलो बाप को। इस प्रकार से पितरों को कागले बना दिए उन्होंने तो। और पूत करत है राज, इस प्रकार से पुत्र तो राज कर रहे और पितरों को कागले बना दिए। पूत करत है राज, कनागत पितर बुलावे। इस प्रकार से पितरों को कागले के रूप में बुलाते हैं वहाँ पर ऊपर छत पर जाकर। और जो नहीं प्रसन्न होए शोक धरि मन पछतावे। यदि कोई कागला आता नहीं है तो फिर शोक धर कर मन में पछतावा होता है कि देखो आज हमने श्राद्ध किया, इनका नैवेद्य निकाला और धूप लगाई और फिर ऊपर जो है गए, लेकिन कोई कौवा आया ही नहीं इसे पाने के लिए, तो फिर मन में पछतावा होता है। रामचरण ऐसे कहे, कियो सर नहीं काज। महाराज में इस प्रकार से कोई कहने पर किसी का काज सरता नहीं। इस प्रकार से करने से गई अकल संसार की, मूढ़ न उपजे लाज। महाराज संसार की अकल ऐसी गत हो रखी है कि मूढ़ता हो रखी है कि उनको लाज भी नहीं आ रही है। पितरों को सबको कागले बना दिए।
बाप ददा आगे गया पाछे चाल्या जाम। कौन मंजिल प्राप्ति भया झाकी ठीकन ठाम। झाकी ठीकन ठाम जिसी आंधा की लोढ़ी। ऊल सूल शर्म नाई लूगड़ी गैली ओढ़ी। राम चरण हरि भजन बिने कुल को धर्म निकाम। बाप ददा आगे गया पाछे चाल्या जाम। महाराज में आगले बडेरे बाप दादा भी चले गए। बाप दादा आगे गया पाछे चाल्या जाम। कौन मंजिल प्राप्ति भया जाकी ठीक न ठाम। कौन कहाँ गया जिसका कोई ठीक नहीं है, ठिकाना नहीं। झांकी ठीक न ठाम जिसी आंधा की लोड़ी। किस प्रकार से है किसी को नहीं पता। जिस प्रकार से अंधे की लोड़ी है। ऊल सूल शर्म नाई लुगड़ी गैली ओढ़ी। ऊल सूल कि भाई सीधी है कि उल्टी, उसकी समझ नहीं है। और लुगड़ी गैली ओढ़ी, इस प्रकार से लुगड़ी ओढ़ रखी है। रामचरण हरि भजन बिन कुल को धर्म निकाम। इस प्रकार से महाराज में जब तक हरि का भजन नहीं होगा तो कुल के धर्म जो है बेकार है, निकाम है। भले कुल के धर्म आगले बड़ेरे जो करते आए हैं वो भले आप करते रहो। लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बाप ददा आगे गया पीछे जाल चाल्या जाम। तीरथ को हिंदू चले पीर मुसलमान। जैन ऋषभ गिरनार को कहे तीर्थंकर थान। कहे तीर्थंकर थान साच पर तीत जुनाही। फिर खोजे को और ठोर उतरती माही। देवा दृढ़ विश्वास में नहीं जल पाषाण। तीरथ को हिंदू चले पीर मुसलमान। महाराज फरमाए कि अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार सभी लोग भगवान को खोजने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। तो तीरथ को हिंदू चले और पीरू मुसलमान। इस प्रकार जो मुसलमान होते हैं वो पीरों के पास जाते हैं और हिंदू जो है तीर्थों में जाते हैं। जैन ऋषभ गिरनार को कहे तीर्थंकर थान। और जैन लोग जो है गिरनार में जाते हैं, गढ़ गिरनार में, और कहते हैं कि ये देखो ये तीर्थंकरों की तपस्या स्थली है, धाम है, ये ऐसा वहाँ पर जाते हैं। कहे तीर्थंकर थान साच प्रतीत जुनाए। लेकिन महाराज हमारे उनकी सच्ची प्रतीति नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है, सच्ची दृढ़ता नहीं है, सच्चा मजबूती नहीं है। फिर खोजे कहूँ और ठोर उतरती माए। और कहीं कहीं खोजते रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर खोजते हैं परमात्मा। एक स्थान पर उनकी प्रीत नहीं है, एक जगह पर उनका ठहराव नहीं है, तो जगह जगह खोजते रहते हैं। देवा दृढ़ विश्वास में नहीं जड़ पाषाण। महाराज में जो देवता है, परमात्मा है, राम जी है, वो दृढ़ विश्वास में मिलते हैं। न तो वो जल में है और न पाषाण में है, वो तो विश्वास में है परमात्मा। जहाँ बैठकर आप विश्वास करके भजन कर लो वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं जागृत हो जाएंगे घट के भीतर। तो तीरथ को हिंदू चले पीरू मुसलमान। रेवाड़ी हिंदू करे रास कछावे कान। रथ सवारे श्रावगे डोला मुसलमान। डोला मुसलमान धर्म का किया तमाशा। कपड़ा मांगे बनाए फेर फिरे फिर करे बिनासा। वे नाचे गावे हरस वे हाय दोष हैरान। रेवाड़ी हिंदू करे रास कछावे कान। महाराज माने हिंदू क्या करते हैं? रास कचावे कान, काना बनाकर, कृष्ण बनाकर उसका रास मंडली बनाकर रास करते हैं।
रेवाड़ी निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो रेवाड़ी हिंदू करे रास कछावे कान, इस प्रकार से काना बनाकर, कृष्ण बनाकर, गोपियाँ बनाकर रास करते हुए, रास लीला करते हुए, और फिर उसकी जुलूस निकालते हैं, रेवाड़ी निकालते हैं। रेवाड़ी हिंदू करे रास कछावे कान, और रथ सवारे सरावगी डोला मुसलमान, इस प्रकार सरावगी क्या करते हैं, हाँ रथ को संवारते हैं और रथ पर बैठकर जाते हैं सरावगी। और हाँ डोला मुसलमान, और जो है मुसलमान किस में थे, डोले में। डोला मुसलमान धर्म का किया तमाशा, सबने अपने अपने धर्म का तमाशा बना दिया। किसी को सच्चे धर्म की प्रतीति नहीं, सच्चे धर्म का विश्वास नहीं, सच्चे धर्म का नेचा नहीं। कपड़ा मांग बनाए फिर करे विनाशा, इस प्रकार से सब जो है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सब वो कपड़े बनाते हैं मांग कर, उसके लिए, कृष्ण के लिए, रथ को संवारने के लिए, डोले को, हाँ ये सबके लिए कपड़ा मांग बनाए फिर करे विनाशा। हाँ सभी है, कपड़े जो है उस उद्देश्य के लिए बनाते हैं, पर्टिकुलर एक उत्सव के लिए, जो भी अपना उत्सव कर रहे हैं। कपड़ा मांग बनाए फिर करे विनाशा, इस प्रकार से बनाकर फिर उसको विनाश करते हैं। वे नाचे गावे हंसवे हाय दोष हैरान, इस प्रकार से नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और हैरान भी होते हैं, सब कुछ करते हैं इसके अंदर। तो रेवाड़ी हिंदू करे रास कछावे कान, इस प्रकार से सबने धर्म के नाम पर ऐसे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जिनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ताथा थई गोपिका तान मान गत कान, नाचे कूदे अंग लले ये तृष्णा के सैनान, ये तृष्णा के सैनान दुर्मति दर्शन आवे, विषयां दृष्टि निहार दाम दे दोष बिसावे, कर जोड़े सिरनाय के रजगुण भरे अज्ञान, ताथा थई गोपिका तान मान गत कान। इस प्रकार से जब रास खेलते हैं तब ताथा थई गोपिका जो है ताथा थई करती है। ताथा थई का मतलब गीत गाती है, नाच गान में, और तान मान गत कान, इस प्रकार से तान वो तान ऐसे गीत गाती है तान से, तान मान गत कान, और नाचे कूदे अंग लड़े ये तृष्णा के सैनान, इस प्रकार से नाचते हैं, कूदते हैं, अपने अंगों को लड़ाते हैं रास लीला में, गाते हैं, नाचते हैं, सब होता है, गाना नाचना सब कुछ। हाँ ये तृष्णा के सैनान, ये तृष्णा के सैनान दुर्मति दर्शन आवे, जो महाराज हमारे जी उनको जो देखने जाते हैं उनकी दुर्मति होती है। हाँ क्यों होती दुर्मति, क्योंकि विषया दृष्टि निहार दाम दे दोष बिसावे, विषयों की दृष्टि से देखते और दाम भी दे के आते और दोषों को बसा के आते हैं विषयों को। कर जोड़े सिरनाई के रजगुण भरे ज्ञान, इस प्रकार से उनको सिर नवाकर कर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो रजोगुण से भरे हुए हैं, अज्ञानी हैं। ताथा तेई गोपिका तान मान गत कान, कुबुद्धि लोग तमासगी कोड्या लुब्धि कान, नाचे गोपी लारले लल्लड़ तोड़े तान, लल्लड़ तोड़े तान अविद्या परगट भ्यासे, चाकर ठाकर आस मलिनता धर्म विनाशे, रामचरण कहिए कहाँ जानो भय अजान, कुबुद्धि लोग तमासगी कोड्या लुब्धि कान। महाराज हमारे जो तमासगी है, जो तमाशा देखने आते हैं रासलीला का, उनके लिए कह रहे हैं कि भाई कुबुद्धि लोग तमासगी, वो तमाशा देख के चले आते हैं और उनके अंदर बुद्धि नहीं है, और कोड्या लुब्धि कान, और जो उसके अंदर कृष्ण बने हैं, राधा बने हैं, वो अपने पैसे के लिए बने हैं, कोड्या लुब्धि, उनको तो कोड्या चाहिए,
पैसे चाहिए, जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा में आती है सब वो आपस में लेकर बांट लेते हैं। नाचे गोपी लारले लल्लड़ तोड़े तान, इस प्रकार से गोपियाँ नाचती है लुल कर। लल्लड़ तोड़े तान अविद्या प्रकट पासे, महाराज माने कि देखो ये अविद्या नहीं है तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अविद्या है। हाँ। चाकर ठाकर आस मलिनता धर्म विनाशे, महाराज देखो चाकर और ठाकर दोनों की आशा मलिन है। जो देखने वाले तो तमाशा देख रहे हैं और जो नाचने वाले हैं वो कौड़ियों के लिए नाच रहे हैं कि पैसे आएंगे, इकट्ठे करेंगे पैसे। इस प्रकार से चाकर ठाकर आश दोनों की आशा मलिन है, दोनों की आशा भक्ति की नहीं है। वो विषय ना देख लिया। हाँ, और वो जो है पैसे को देख रहे हैं। तो महाराज पे दोनों की आशा मलिन है, इसलिए धर्म का विनाश हो गया। धर्म तो नहीं है कुछ, भक्ति तो नहीं है। रामचरण कहिए कहाँ जानो भय अजान, महाराज में क्या कहें, सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, क्या कहें। कुबुद्धि लोग तमाशगी कोड़िया लुब्धि कान, काजी बाँच कतेब को साधे पाँच नमाज, जीव हते कर करद ले अपना करे अकाज, अपना करे अकाज खुदाई का खूनी होई, रोजा कलमा बांग रब माने नहीं कोई, खाता पीता बोलता ये नहीं तेरा खाज, काजी बाँच कतेब को साधे पाँच नमाज। महाराज हमारे जो काजी होते हैं वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। सुबह उठते ही फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर दिन में 12 बजे दोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर बाद में 3-4 बजे पढ़ते हैं, फिर बाद में संध्या को पढ़ते हैं, फिर बाद में रात को पढ़ते हैं। इस प्रकार से 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। ईशा की, मगरिब की, ये सारी नमाजें पढ़ते हैं। फजर की, दोहर की, मगरिब की और ईशा की, ये सब नमाजें जो है काजी 5 टाइम पढ़ते हैं। तो काजी बाच कतेब को सादे 5 नमाज, 5 टाइम नमाज बाँचते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, कुरान को। और फिर क्या करते हैं, जीव हते कर करद ले अपना करे अकाज, महाराज भाई जीव की हत्या करके उसे खाते तो अपना अकाज कर रहे। नमाज पढ़ना उनका बेकार हो गया यदि इस प्रकार से जीव की हत्या कर रहे हैं। अपना करे अकाज खुदाई का खूनी होई, महाराज में वो खुदा के खूनी है, क्योंकि रोजा कलमा बांग रब माने नहीं कोई, उनकी कोई बांग स्वीकार नहीं करते हैं। उनका रोजा करना भी व्यर्थ चला जाता है, वो कलमा बाँचते हैं वो भी व्यर्थ चला जाता है। महाराज में रब यानी वो परमात्मा नहीं मानते उनकी, क्योंकि वो जीव को हत कर खाते हैं। खाता पीता बोलता ये नहीं तेरा खाज, महाराज हमारी जो जीव खा रहे हैं, पी रहे हैं और बोल रहे हैं, ये तेरा खाना नहीं है, ये क्यों खा रहा है तुम। खाते पीते बोलते जीवों को मत मार, मत खा इनको। काजी बाँच कतेब खूं सादे 5 नमाज, दया सबूरी बंदगी ये काजी का काम, करे हलाल जीव मार के ये तो बड़ा हराम, ये तो बड़ा हराम खुदाई का कृत्य ढहावे, गला बिरांटा काट आप मुख स्वाद बनावे, रामचरणी खून सो नहीं बिस्त में ठाम, दया सबूरी बंदगी ये काजी का काम। महाराज में काजी का काम क्या है, जीवों के ऊपर दया करना, सबूरी करना यानी संतोष करना, और बंदगी करना यानी परमात्मा के नाम का सुमरन करना, ये काजी का काम। लेकिन करते क्या हैं, करे हलाल जीव मार के ये तो बड़ा हराम, वो जीवों को हलाल कर देते हैं, उनकी गर्दन काट देते हैं, तो ये तो जो है बड़ा हराम है, ये तो बड़ा हराम खुदाई का कृत्य डावे, खुदा ने जिनको बनाया है उनको तुम समाप्त कर रहे हो, उनको तुम मार रहे हो अपने स्वाद के लिए,
अपने खाने के लिए। गड़ा बिराना काट आप मुख स्वाद बनावे। जो बिराने यानी पराये जो जीव है उनका तुम गला काट के और अपना मुख का स्वाद खा रहे हो। रामचरणी खून सु नहीं बिस्त में ठाम, ऐसा आप खून करते हो रोज तो आपको बिस्त में यानी बैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा। दया सबूरी बंदगी ये काजी का काम, काजी का काम तो दया करना जीवों पर, सबूरी करना बंदगी करना ये काम है। अल इलप औजूद में है मौजूद परवेश, मुर्शद बिन दर से नहीं को धरो भेष दरबेश, को धरो भेष दरबेश करो से लान कहाँ ही, भावे तकिया बांध पड़या रो एके ठाही, दिल दरगाह तहतीक करी तजी रोजा करद कलेश, अल इलक मौजूद में है मौजूद परवेश। देखो महाराज क्या फरमा रहे हैं, अल इलफ मौजूद औजूद में है मौजूद परवेश। अल किसको? अल्लाह, अल्लाह का इलफ, इलफ किसे कहते हैं? नूर, अल्लाह का नूर। औजूद में, औजूद यानी शरीर, है मौजूद प्रवेश, इसके अंदर मौजूद है अल्लाह का इलफ, अल्लाह का नूर इस औजूद में, इस शरीर के अंदर मौजूद है। अल इलफ औजूद में है मौजूद प्रवेश, सभी शरीरों के अंदर, सब घटों के अंदर एक ही अल्लाह का नूर है, एक ही अल्लाह का इलफ है और सब औजूद में, कोई भी शरीर परमात्मा के बिना खाली नहीं है। अल इलफ औजूद में है मौजूद प्रवेश, सबके अंदर मौजूद है, प्रवेश किया हुआ है वो चेतन तत्व, वो अल्लाह का नूर इलफ। मुर्शद बिना दर से नहीं को धरो भेष दरवेश, जब तक आपको मुर्शद नहीं मिले यानी सदगुरु नहीं मिले तब तक ये आपको दर्शन में नहीं आएगा कि सब जीवों के अंदर, सब शरीरों के अंदर परमात्मा है। ऐसा कोई मुर्शद मिले, ऐसा कोई सदगुरु मिले बतावे तो मुर्शद बिन दर से नहीं, तब तक आपको दर्शन में नहीं आएगा। को धरो भेष दरवेश, भले तुम कितने ही दरवेश का वेश धारण करके रहो, लेकिन सच्चे सदगुरु जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक ऐसा दर्शन में नहीं आएगा। को धरो भेष दरवेश करो सैलान कहाई, भले तुम कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, मक्का जाओ, मदीना जाओ, कहीं जाओ, कहीं तुम सैलान करो, लेकिन जब तक जो है चाहे कितना ही तुम दरवेश का वेश धारण करके चले जाओ, केवल वेश पहनने मात्र से वो अल्लाह नहीं मिलने वाले। वो अल्लाह का इलफ तो सब तन के भीतर मौजूद है, सब वजूद में मौजूद है, लेकिन मुर्शद चाहिए, उसके लिए सदगुरु चाहिए। सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो मुर्शद बिना दर से नहीं। को धरो बेश दरबेश, अब भावे तकिया बांध के पड़या रहो एक ठाई, भले तकिया बांध कर एक जगह पड़े रहो, चाहे कहीं भी सैलान करते रहो, कहीं भी घूमते रहो। दिल दरगाह तहतीक कर तजी रोजा कर कलेश, महाराज अपने दिल रूपी दरगाह के अंदर तहतीक कर, खोज कर, दिल रूपी दरगाह के अंदर, दिल दरगाह तहतीक कर, अपने दिल रूपी दरगाह के अंदर, हृदय के अंदर खोज परमात्मा को। दिल दरगाह तहतीक कर तजी रोजा करद कलेश, महाराज हमारे की जो है तू रोजा करता है लेकिन फिर जो है करद क्यों करता है, उसको काटता क्यों है, जीवों को कलेश क्यों करता है जीवों के साथ, वो छोड़ और तू अपने दिल के भीतर पाक अल्लाह को देख, उनके नूर को देख। अलह इलक औजूद में है मौजूद प्रवेश, इस प्रकार से अलह इलक औजूद में है मौजूद प्रवेश, बिल्कुल मौजूद है परमात्मा। दया न उपजे जीव में नहीं शील संतोष, राम कया में खीज मरे संता से ती दोख, संता से ती दोख झोंक राजस की राखे, 5-3 सुमेल ज्ञान की बाता भाके, राम चरण बंधन पड़े वे कदे न पावे मोख, दया न उपजे जीव में नहीं शील संतोष। महाराज फरमा रहे देखो, दया न उपजे जीव में, ऐसे जो है जीवों के प्रति दया उत्पन्न नहीं होती उनमें,
और नहीं उनके अंदर शील है और नहीं संतोष है। राम कया से खीज मरे संता से ती दोख। कोई राम कह दे उनको, हाँ, तो उनसे खीज मरते हैं, हाँ, उनके ऊपर क्रोध करते हैं, राम कैसे बोल दिया। और संता से ती दोख, और संतों से तो दुश्मनी है उनकी। संता सेती दोख जोक राजस की राखे। वो तो जोक जो है राजस की रखते हैं, यानी रजोगुण की जोक रखते हैं। संतों को तो नहीं चाहते, उन्हें तो जो शरीर संसार के सुख देते हैं उनकी जोक करते हैं, उनको 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 आमंत्रित करते हैं। 5 सुमेल ज्ञान की बाता भाके। ये 5 तत्व, हाँ, और ये 5 प्रकृति और 3 गुण, इन तीनों से मिली हुई ज्ञान की बातें करते हैं। इन 5 तत्व के सुख वाली बात और 3 गुणों के सुख वाली बात, ये सब बातें करते हैं। इन सुखों से उपराम होने की बात नहीं करते, इन सुखों से न्यारे होने की बात नहीं करते। सभी को इस 5 तत्वों के शरीर के सुख चाहिए, ये 3 गुणों के सुख चाहिए, उन सब सुखों की सब बातें करते हैं। 5 सुमेल ज्ञान की बाता, उनसे मेल मिलाप है, उन वहाँ तक का ज्ञान इनको अच्छा लगता है जहाँ तक 5 तत्वों के शरीर से सुख मिलते हैं और 3 गुणों में सुख मिलते हैं, वहाँ तक का ज्ञान अच्छा लगता है। रामचरण बंधन पड़े वे कदे न पावे मोख। जो इस प्रकार से 5 तत्वों के शरीर से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यहाँ तक का ही ज्ञान करते हैं, 3 गुणों तक का ज्ञान करते हैं, गुणातीत नहीं होते हैं, तो महाराज हमारे वो हमेशा बंधन में ही पड़े रहते हैं, 3 लोक के फेरे में ही रहते हैं और कभी भी उनका मोक्ष नहीं होता। दया न उपजे जीव में नहीं शील संतोष। जति भ्रष्ट भय महात्मा जोग भ्रष्ट संजोग। दोनियों को दारू नहीं बध्यो असाधी रोग। बध्यो असाधी रोग भोग भावट मन माही। कपट वेश की रेख साच लक्ष्माने नाही। धर्म धारणा धन बिना दिगे ठिगे सब लोग। जति भ्रष्ट भय महात्मा जोग भ्रष्ट संजोग। महाराज हमारे इस कलयुग के अंदर जति भी भ्रष्ट हो गए हैं और महात्मा भी और जोगारंबे भी सब जो है भ्रष्ट हो गए, कोई शुद्ध नहीं रहे, कोई सही नहीं रहे। दुनिया को दारू नहीं बध्यो असाधी रोग। इन दोनों के लिए कोई दवाई नहीं है, इनके ऐसा असाध्य रोग लग रहा है भ्रष्ट होने का। क्या दवाई लगावे? दुनिया को दारू नहीं बध्यो असाधी रोग। बध्यो असाधी रोग भोग भावट मन माई। क्या असाध्य रोग लग रहा है? सबके भोगों की भावट है, सबको शरीर संसार के सुख चाहिए, ये भावट मन में है, ये असाध्य रोग लगा हुआ है। 5 वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। ये संसार के अंदर क्यों भवता फिर रहा है? 84 लाख जीवा झुंड के अंदर क्यों बार बार जा रहा आ रहा है? क्योंकि 5 प्रकार की वासनाएं लग रही हैं। ये असाध्य रोग, ये रोग सद जाए, ये रोग की कोई दवाई मिल जाए तो महाराज माने कि ये जीवात्मा मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए, लेकिन ये रोग सबको लगा हुआ है। बध्यो असाधी रोग भोग भावट मन माई। कपट वेश की रेख सांच लच माने नाई। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, वेश तो पहन रखा है लेकिन कपट पूर्ण है, क्योंकि जैसा वेश है उस वेश के अनुसार आचरण नहीं है, उस वेश के अनुसार करनी नहीं करते भजन की, बस केवल वेश धारण कर रखा है और वेश धारण करके शरीर संसार के सुखों में ही लगे हुए। कपट वेश की रेख साच लछ माने नाही। धर्म धारणा धन बिना दिगे ठिगे सब लोग। महाराज माने कि वो धर्म की धारणा तो नहीं है और सच्चा राम नाम का धन तो नहीं है, तो उसके बिना लोगों को सबको दिगे ठिगे दगा कर रहे हो, ठग रहे। जति भ्रष्ट भय महात्मा जोग भ्रष्ट संजोग। सब इसी में भ्रष्ट हो गए संसार। मुंडे बांधी मोमती वचन दियो मुकलाए। जाऊं पर मनसा चले सो सो मांगर खाए।
सो सो मांगर खाए जाय ग्रही के द्वारे, आहार जल मुख भाक जीभ का स्वाद निहारे। असल ढूंढिया सो सही स्वाद सने नहीं चाय, मुंडे बांधी मोमती वचन दियो मुख लाए। देखो मुंडे पे तो मोमती बांध रखी है, और मोमती किस लिए बांधी कि ताकि मौन धारण हो जाए, वचन नहीं कहे। लेकिन वचन तो सब कहते हैं मोमती बांध कर भी। मोमती इसलिए बांधी कि कुछ बोले ही नहीं, मौन धारण कर ले। मौन धारण करने के लिए मोमती होती है। वे पट्टी बांध दो, बस टेप लगा दो, बस मुंह बंद, मौन धारण करके बैठ जाओ। इसलिए मोमती बांधते, मौन धारण करने के लिए बांधते। हाँ, कि बोलना नहीं किसी से, बात नहीं करनी, लेकिन हाँ बस मुंह बंद। ये मुंह बंद का निशान है कि मोमती बांधी मतलब मुंह बंद, बोलना नहीं, कुछ साधना करते वक्त कुछ नहीं बोलना, इसलिए मोमती बांधते थे। तुम्हारा मुंडे बांधी मोमती, लेकिन वचन दियो मुख लाए। लेकिन वचन तो कह रहे हैं मुख से, मोमती बांधी इसका मतलब वचन नहीं बोलना बाप को। लेकिन क्यों वचन बोल रहे हैं? जाऊं पर मनसा चले सो सो मांगर खाए, और जिसके ऊपर मनसा चलती है वो मांग कर खा लेते हैं मुंह से, कि देखो ये चाहिए ये चाहिए। सो सो मांगर खाए जाए ग्रही के द्वारे, सभी ग्रही के द्वारे पर चले जाते हैं। और आहार जल मुख भाग जीभ का स्वाद निहारे, वो आहार जो है जल मुख भाग, आहार और जल जो है मुख से कहकर जीभ का स्वाद निहारते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है वो ले लेते हैं, बाकी जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो छोड़ देते हैं। असल ढूंढिया सो सही स्वाद सने न चाय, असल ढूंढिया तो वो है जिनको स्वादों से कोई स्नेह नहीं और कोई चाहना नहीं, स्वादों की कोई इच्छा नहीं, जो आ गया सो पा लिया। मुंडे बांधी मोमती वचन दियो मुख लाए, नारी तन श्रृंगार कर चश्मा का जड़ सार, भेद बिना भूली खरी फिरी मठोठो मार, फिरी मठोठो मार खसम की खबर जुनाही, गाय मुंडो ढाक बैठ सूना घर माही, रामचरण भरतार बिन शोभा माते मार, नारी तन श्रृंगार करी चश्मा काजल सार। महाराज फरमाने की नारी ने अपने तन पर 16 श्रृंगार कर लिए, सब प्रकार के श्रृंगार कर कर नारी तन श्रृंगार कर चश्मा काजल सार, काजल लगा लिया, चश्मा लगा लिया, सब कुछ कर दिया, इस प्रकार से श्रृंगार कर लिया। सार यानी सब प्रकार के धातु के आभूषण पहन लिए, सब प्रकार का जो है इस प्रकार से श्रृंगार कर लिया। लेकिन भेद बिना भूली खरी फिरी मठोटा मार, अब भक्ति का भेद नहीं है। तो महाराज माने कि इस तन के ऊपर भले आप कैसे भी प्रकार के वस्त्र धारण करके सांगधारी बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, लेकिन भक्ति का जब तक भेद नहीं है तब तक भूले हुए हैं। वो किस प्रकार से है? जिस प्रकार से नारी ने तन का श्रृंगार तो किया हुआ है, फिर ही मठोटा मार खसम की खबर जो ना है, उसको अपने खसम की खबर ही नहीं, पति की खबर ही नहीं। भेद किसके समान है? पति के समान। तो पति के बिना नारी का श्रृंगार क्या काम का? तो नारी ने केवल श्रृंगार कर लिया, लेकिन पति की खबर नहीं है कि पति कौन है। तो इसी प्रकार से सबने सांग तो धार लिया, कपड़े तो रंगा कर पहन लिए, लेकिन सच्चे परमात्मा की खबर नहीं। तो महाराज फरमा रहे मुंडे भेद बिना भूली खरी फिरी मठोटो मार, फिरी मठोटो मार खसम की खबर जो नाई, खसम की खबर नहीं। गाई मुंडो ढाक बैठ सूना गरमाई, इस प्रकार से मुंडा ढाक कर बैठकर गा ली वो सूने घर में, जहाँ पर पति है ही नहीं। तो वहाँ पर क्या फ़ायदा उस नारी के श्रृंगार करने का? इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ऐसे ही वेश पहन लेने का क्या फ़ायदा जब भक्ति का भेद नहीं हो। रामचरण भरतार बिन शोभा माते मार, जब तक भरतार नहीं है, पति स्वरूप परमात्मा नहीं है, तब तक तो वो भले कितने शरीर की शोभा करे, कितनी सुंदरता रखे, लेकिन सब उसके माथे पर मार है, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं, फायदा होने वाला नहीं। नारी तन श्रृंगार करी चश्मा काजल सार,
नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, दया नयन काजल दिया भूला सिरजनहार। भूला सिरजनहार जैन मत यह अहंकारा, तत्व बिना सुन भवन धर्म मुख पाठ उचारा। राम चरणिक राम बिन शोभा रोभा लार, नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार। देखो महाराज क्या बता रहे हैं कि ये नारी तो आत्मा है, ये नारी तो आत्मा है और प्राण तन वास व्रत श्रृंगार। इसने क्या किया, वास और व्रतों का श्रृंगार कर लिया इस तन के ऊपर, इन प्राणों के ऊपर। इसके प्राण तो तन है और आत्मा नारी है, और नारी का तन जो है प्राण है, और इन प्राणों को कसा। क्या किया, कसने की। कैसे की, वास करके, व्रत करके, तेला बेला और कितना आठाई, कितने सारे जो है किए सब। तो नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, इस प्रकार से व्रत वास करके इसका श्रृंगार कर दिया, इस तन का, प्राणों का। इंद्रियों का दमन किया और दया नयन काजल दिया भूला सिरजनहार, और नयनों में काजल भी लगा लिया इस नारी ने। किसका, दया पालो सा, हाँ दया पालो, उसका काजल लगा लिया दया का नयनों में। लेकिन भूला सिरजनहार, लेकिन ये सब तो कर लिए, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया और दया पालने का कार्य कर लिया और सारा कार्य कर लिया ये, लेकिन सिरजनहार को याद नहीं किया, राम जी को याद नहीं किया। भूला सिरजनहार जैन मत ये अहंकार। इस प्रकार से जैन मत में ऐसा अहंकार है कि हम बहुत साधन करते हैं। साधन क्या करते हैं भाई, ये व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये सारे नियम पालते हैं, ये सब ज़्यादा नियमों में लगे रहते हैं। तो ये नियमों में लगकर तो ये तन का तो श्रृंगार कर लेते हैं, लेकिन मूल जो परमात्मा उनकी खबर ही नहीं। हाँ, भूला सिरजनहार जैन मत ये अहंकार। इस प्रकार से जैन मत वालों को ऐसा अहंकार है अपने करनी करने का, कसनी करने का, इंद्रियों के दमन करने का, तपस्या करने का, तप करने का अहंकार है कि देखो हम कितना कठोर तप करते हैं। भाई ये तप करना शरीर के श्रृंगार के समान है, और जिसका फिर पति का पता नहीं, नारी अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठी है और पति का पता ही नहीं कौन पति। इसी प्रकार से पति स्वरूप परमात्मा का पता नहीं है, भले आप व्रतवास उपवास तेला बेला कितने भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। तो भूला सिरजनहार जैन मत ये अहंकारा, तत्व बिना सुन भवन धर्म मुख पाठ उचारा। महाराज भाई तत्व बिना सुन भवन धर्म मुख पाठ उचारा। तत्व के बिना सुना भवन है, खाली भवन है। भले खाली भवन में नारी बैठी रहे, भले कुछ उसे लाभ मिलने वाला नहीं। तो तत्व बिना सून भवन धर्म मुख पाठ उचारा। इस प्रकार से धर्म का मुख से उच्चारण करते हैं, लेकिन धर्म तो होता नहीं। कहते हम धर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ही करते सब चीज़ें। व्रत करना, उपवास करना, इंद्रियों का दमन करना, तेला बेला सब करना, ये धर्म के नाम पर ही करते हैं। रामचरणिक राम बिन शोभा रोभा लार। महाराज मैं एक राम जी के नाम के बिना, पति स्वरूप परमात्मा की खबर के बिना कितनी भी आप ये शोभा रोभा करो, ये सब लार है, पीछे रह जाएगी, कुछ काम नहीं आने वाली, बेकार है। नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, क्या ढूंढिया क्या सेवड़ा, क्या उड़न भटारग कोई, दिगंबर तपसी सबे स्वाद तजे सत हो सोई, स्वाद तजे सत सोई रहे निरपख निराशा, माया मान अचाई राम निज नाम निवासा, राम चरण ये जैन मत खरा खरी तब होय, क्या ढूंढिया क्या सेवड़ा, क्या उड़न भटारग कोई। महाराज हमारे कि चाहे भले ढूंढिया हो, चाहे सेवड़ा हो, क्या चाहे उड़न भटारग हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तपस्वी हो, सबे स्वाद तजे सत हो। जब तक ये स्वादों में लगे रहेंगे, शरीर संसार के सुखों में लगे रहेंगे, इंद्रियों के सुखों में लगे रहेंगे,
तब तक सब असत है, सत्य नहीं है। जब ये स्वादों को छोड़ेंगे तब जाके सत होंगे। स्वाद तजे सत सोई, निरपक निराशा। इस प्रकार से वो निरपक्ष रहे और निराश रहे, शरीर संसार की तरफ से निरपक्ष हो जाए और निराश हो जाए, कुछ भी इच्छा नहीं रखे। माया मान अचाय, राम निज नाम निवासा। माया और मान से अचा हो जाए कि हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजित होना और माया चाहिए, इन सब से अचा हो जाए, कुछ भी चाहना नहीं रखे। और क्या करे? राम निज नाम निवासा, राम जी के निज नाम में निवास करे, निज नाम का आनंद गट के भीतर रखे। रामचरण ये जैन मत खरा खरी तब हो, तब जाके सच्चे जैन है। जब ऐसा निज नाम का आनंद उसके गट के भीतर आ रहा है तभी वो सच्चे जैन है। इसके बिना तो नहीं है, इसके बिना तो केवल नाम के हैं, जाति पड़ गई बस। क्या ढूंढिया क्या सेवड़ा, क्या उड़न पटारग कोई। कलयुग जोगी रोगला, तन दर्शन मन भोग। नानावत उद्यम करे, जैसा करे न लोग। जैसा करे न लोग, लोभ से विपता लागी। मंगता तार बजाए, घाय भरतर वैरागी। काच भ्रष्ट जक ना पड़े, सांसों मिटे न सोग। कलयुग जोगी रोगला, तन दर्शन मन भोग। महाराज माने कलयुग के अंदर जो जोगी है वो सब रोगले हैं, तन दर्शन मन भोग। महाराज माने कि उनके मन के भोग चाहते हैं वो, और तन से भी सुख चाहते हैं, मन से भी सुख चाहते हैं। इस प्रकार से जोगी जो है सब रोगी हो रहे हैं कलयुग के अंदर। होने चाहिए जोगी, परमात्मा के साथ योग करना चाहिए, वो नहीं करके तन और मन के सुखों से योग कर रहे हैं। तो तन के मन के सुखों से योग करने से उनको रोग व्यापता है। तो इसीलिए महाराज में कलयुग जोगी रोगला, इस प्रकार से कलयुग में सब जोगी रोगले हो रहे हैं। तन दर्शन मन भोग, नानावत उद्यम करे, जैसा करे न लोग। महाराज में जैसे लोग भी नहीं करते वैसे उद्यम वो करते हैं जोगी लोग। बड़ी बड़े कितने उद्यम कर लेते हैं, गृहस्थियों से भी ज़्यादा उद्यम कर लेते हैं जोगी लोग। जैसा करे न लोग, लोभ से विपता लाएगी। जैसे गृहस्थी भी नहीं कर पाते हैं उससे बड़े बड़े कितने उद्यम कर लेते हैं। ऐसी लोभ से उनको विपता लगी हुई, ऐसा लोभ लगा हुआ। मंगता तार बजाए, गाय भरथर वैरागी। मंगता तार बजाए, इस प्रकार से महाराज हमारे वो मांगते रहते हैं, तार बजा बजा कर, वीणा बजा बजा कर। मंगता तार बजाए, गाय भरतर वैरागी। क्या गाते? भरतरी वैरागी की बात गाते हैं, उसकी कथा गाते हैं। हाँ, वो वीणा पे गोपीचंद भरतरे की कथा गाते गाते उनकी कथा गाते हैं और हाँ, और उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं। काच भ्रष्ट जक ना पड़े, सांसों मिटे न सोग। इस प्रकार से महाराज हमारे वो काच भ्रष्ट है, उनको कभी जक नहीं पड़ता, हमेशा भोगों की इच्छा रहती है, सुखों की इच्छा रहती है, शरीर संसार के सुखों के लिए ही भटकते रहते हैं। तो उनका कभी सांसा और सोग मिट नहीं सकता। कलयुग जोगी रोगला, तन दर्शन मन भोग। इस प्रकार से वो जो है तन और मन उनका सब भोगों में लगा हुआ है। और कलयुग के अंदर जोगी सब रोगले हो गए हैं, उनको सबको यही रोग लग रहा है शरीर संसार के सुखों का। इस रोग के पीछे सब लगे हुए, कोई नहीं बच पाए। मुद्रा से ली सिंगड़ी, अरु भगवा की रीत। करनी हाथ सिलावटी, चुने जगत की भीत। चुने जगत की भीत, सांझ की मस्कत मांगे। धनी मंजूरो जान, काम को खिज खिज लागे। ए बड़ अचरज देखिए, बूझा कहे अतीत। मुद्रा से ली सिंगड़ी, अरु भगवा की रीत। महाराज फरमाने कि देखो आज अतीत कैसे हो गए, साधु कैसे हो गए कलयुग के अंदर। मुद्रा से ली सिंगड़ी, अरु भगवा की रीत। ऐसे वो भगवा वाले की रीत कैसी है? मुद्रा रखना, सेली और सिंगड़ी ये सब चीज़ें रखते हैं
और क्या करते, करनी हाथ सिलावटी चुने जगत की भीत। हाथ में करनी और सिलावट भी लिए हुए हैं और जगत की भीत को चुन रहे हैं, यानी जगत का ही उपाय कर रहे हैं, जगत का ही कार्य कर रहे हैं, जगत से सुख प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं। चुने जगत की भीत सांझ की मस्कत मांगे। इस प्रकार से जगत के बीच चुन रहे, जगत के सुखों का ही उपाय कर रहे और सांझ की मस्कत मांगे। मस्कत, हाँ, प्लस्तर करने के लिए। इस प्रकार से बीज चुनकर उसके ऊपर मस्कत फेर देते हैं शरीर संसार के सुखों की। ऐसे सारे उपाय वही करते जिनसे सुख मिलता। धनी मजूरियो जान काम को खिच खिच लागे। इस प्रकार से काम पर खींच खींच कर लगते हैं। ये बड़ा अचरज देखियो बूझा कहे अतीत। ये बड़ा अचरज देखा हमने, आश्चर्य देखा है कि इनको पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तो अतीत हैं, हम तो साधु हैं, हम तो बैरागी हैं। अरे भाई, आप साधु हो, अतीत हो, बैरागी हो, तो ये संसार के कार्य क्यों कर रहे, संसार के सुखों का उपाय क्यों कर रहे, इन्हीं के लिए दिन भर क्यों लगे हुए हो, इन्हीं के उपायों के अंदर क्यों फंसे पड़े हो, क्या काम है। मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत। ये मतलब भगवा वस्त्र धारण करके भी ऐसे कार्य संसार के करने में लगे हुए। जो भगवा वस्त्र किस लिए धारण किए, ताकि संसार से अलग होकर भजन करके परमात्मा पद की प्राप्ति करें, लेकिन वो तो वापस संसार में लग गए। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो ठीक नहीं हुआ है उनके साथ। ये चाणक्य का अंग महाराज कुंडलियों के अंदर संपूर्ण किया और कुंडलियां सर्व संपूर्ण हो गई। अब कल रेखता के अंदर गुरुदेव का अंग आएगा। आज का समय सत्संग का यही पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम।